ये इंसानी दिमाग की अंधेरी गलियों की एक झलक है। सोचिए, अगर किसी का दर्द आप महसूस कर सकते, सोचिए अगर किसी की यादों को आप जी सकते, या फिर किसी इंसान की आत्मा को एक छोटे से डिवाइस में कैद कर सकते। क्या ये इंसानी तकनीक की जीत है या फिर इंसानियत की हार? 3 कहानियां, एक से बढ़कर एक डरावनी और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। ये कहानी है एक म्यूजियम की, एक ऐसा म्यूजियम जहां इंसान के सबसे काले आविष्कार सजे हैं और हर चीज के पीछे छुपी है एक कहानी दर्द की, लालच की और बदले की। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान से, जहां एक अश्वेत लड़की जिसका नाम नीश है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार लिए कहीं जा रही है। अचानक वो कार चार्ज करने के लिए रुकती है और उसे सामने दिखाई देता है एक पुराना और अजीब सा म्यूजियम, जहां रखी है इंसानी टेक्नोलॉजी की ऐसी चीजें जो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुकी है। वो जिज्ञासा में अंदर जाने का फैसला करती है और अंदर उसका स्वागत करता है रोलो हाइनस, म्यूजियम का मालिक, एक चालाक और ठंडे दिल का इंसान जो हर टेक्नोलॉजी के पीछे की कहानी बताता है और उसके हर आविष्कार के पीछे है एक दर्दनाक दास्तान, जिनकी कहानियां सुनाकर रोलो पैसे कमाता है और उसे अपना ये काम कुछ ज्यादा ही पसंद है। इसलिए उस वक्त म्यूजियम के सारे एसी खराब होने के बावजूद भी वो नीश को वहां पर रोके रखता है और सारी कहानियां सुनाता है। रोलो सबसे पहले उसे शीशे में रखी एक अजीब सी टोपी दिखाता है और कहता है ये एक न्यूरल पेन ट्रांसमीटर है। ये था डॉक्टर डॉसन का हथियार और उसकी बर्बादी का कारण भी। पहली कहानी है डॉक्टर पीटर डॉसन की, जिसे जिंदगी भर लोगों की मदद करने का जुनून था और डॉक्टर डॉसन ने खुद अपनी मर्जी से अपनी बॉडी में एक चिप इम्प्लांट करवाया था, जिससे वो मरीज के हर दर्द को खुद महसूस कर सके। शुरुआत में सब ठीक चला। शुरुआत में ये तकनीक कमाल करती है, मरीजों की सही डायग्नोसिस होने लगती है और उससे कई लोगों की जान बचाई जाती है। मगर धीरे धीरे डॉसन को दर्द महसूस करने में मजा आने लगता है। दर्द उसके लिए एक नशा बन गया था और फिर वो मरीजों को ठीक करने के बजाय उन्हें मारने का मजा लेने लगता है। और उसकी ऐसी हरकतों के चलते जब उसे मरीजों के पास नहीं जाने दिया जाता है, तब वो खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानता था कि बिना मरे आखिरकार कब तक दर्द सहा जाता है, लेकिन इस दर्द में वो मजा नहीं था जो दर्द से तड़प कर मरने में होता है। आखिरकार उसका दिमाग पागलपन की सारी हदें पार कर देता है और हर रात वो किसी भूखे भेड़िए की तरह अपने शिकार की तलाश में शहर में निकल पड़ता है और पुलिस उसे एक हत्या के बाद पकड़ लेती है और इस तरह से वो आखिर सैडिस्टिक मॉन्स्टर बन जाता है। और कुछ यूं एक भला इंसान और एक बेहतरीन डॉक्टर किसी सनकी के आविष्कार की बलि चढ़ जाता है। ये कहानी सुनकर नीश हल्का सा चौंक जाती है और रोलो उसे देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद रोलो एक खिलौने का बंदर नीश को दिखाता है, लेकिन ये कोई आम खिलौना नहीं था। इसके अंदर थी एक औरत की चेतना और वो नीश को अपनी दूसरी कहानी सुनाता है। एक महिला जिसका नाम कैरी है, एक कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली जाती है। कैरी एक प्यारी पत्नी और एक खुशहाल माँ थी। उसका पति जैक उससे अलग नहीं होना चाहता था, तो वो एक कंपनी की मदद से कैरी की चेतना अपने दिमाग में शिफ्ट करवा देता है ताकि वो उससे और अपने बच्चे से कभी जुदा ना हो सके। अब कैरी जैक की नज़र से अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रही है और जैक की बाहों के सहारे अपने बच्चे को गले लगाने का सुख भी महसूस कर रही है। और इस कहानी में भी पहले की तरह सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही कैरी हर बात पर जैक को टोकने लगती है। जैक इस बात से थक जाता है। शुरू में जैक उसे कुछ देर के लिए पॉज करने लगता है, लेकिन जब उसके पड़ोस में एक लड़की रहने आती है और जैक उसे पसंद करने लगता है, तब चीजें बदल जाती है। जैक उस लड़की के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू तो करना चाहता है, लेकिन वो कैरी से भी बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसकी चेतना को खत्म नहीं करवाता है। इसके बदले वो एक खिलौने के बंदर में कैरी की चेतना को फिट करवाता है
ताकि वो कम से कम अपने बच्चे के साथ रह सके। और अब उस खिलौने के बंदर के जरिए वो सिर्फ 2 चीजें बोल सकती है। खुश होने पर मंकी को तुमसे प्यार है और उदास होने पर मंकी को गले लगा लो। लेकिन एक 6 साल के बच्चे के लिए वो बस एक खिलौना है और बच्चे अपने खिलौनों से बहुत ही जल्द बोर हो जाते हैं और एक वक्त के बाद जैक भी उसे छोड़ देता है। और तब से कैरी की चेतना इस बंदर के शरीर में इस सुनसान रेगिस्तान में दूर एक म्यूजियम में कैद है। जैक के लिए कैरी की चेतना को मिटा देना एक मर्डर करने के बराबर था। आखिर वो उससे प्यार जो करता था, लेकिन जैक का यही प्यार और लगाव कैरी के लिए मौत से भी बदतर बन चुका है। इंसान अक्सर अपनों से जुदा होने का दर्द नहीं सहना चाहता। इसके बदले में वो अनजाने में ही सही उनकी जिंदगी और उनके जज्बातों से खिलवाड़ कर जाता है। ये कहानी सुनकर नीश की आंखें थोड़ी नम हो जाती है, लेकिन रोलो की आंखों में बस बिजनेस चमकता है। लेकिन बिना एसी के इतनी गर्मी में कहानियां सुनाते हुए रोलो का गला सूखने लगता है। तब नीश उसे पीने के लिए अपनी पानी की बोतल दे देती है और अब रोलो नीश को एक कांच के पिंजरे के पास ले जाता है, जिसमें रखे एक इंसान के होलोग्राम को वो दिखाते हुए कहता है, ये है क्लेटन लाइट, जिसे मर्डर के केस में मौत की सजा मिली थी, लेकिन उसके साथ एक सौदे के चलते उसके बाद वो अब भी यहाँ पर जिंदा है। और तीसरी कहानी है क्लेटन की, एक आम अश्वेत नागरिक। क्लेटन को बस उसके अश्वेत होने की सजा मिली थी। वो बेगुनाह था, लेकिन मीडिया और पब्लिक प्रेशर ने उसे गुनहगार ठहरा दिया। फांसी के बाद उसकी चेतना को डिजिटल कॉपी में बदल दिया गया। अब वो यहाँ है, बार बार हर दिन बिजली के झटके से सजा पाने के लिए। क्लेटन ने यह सौदा अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि वो अपनी रिहा होने की उम्मीद खो चुका था और वो बस चाहता था कि उसकी मौत के बाद कम से कम उसके परिवार को अच्छी जिंदगी मिल सके। लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानता था कि इस सौदे का असली मतलब क्या है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी असली सजा उसकी मौत के बाद शुरू होगी, जहां लोग टिकट खरीदकर उसे सजा देने के लिए आएंगे और बटन दबाकर उसकी चीखें सुनेंगे और उसके साथ ही उसकी चीखों को याद बनाकर एक लॉकेट में अपने साथ ले जाएंगे। रोलो बताता है कि क्लेटन की चेतना को यह शॉक सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिया जाता है और 10 सेकंड से ज्यादा शॉक देने पर डेटा की प्रोग्रामिंग क्रैश हो सकती है और क्लेटन की चेतना हमेशा के लिए आजाद हो सकती है। बोलते बोलते रोलो का गला एक बार फिर से सूखने लगता है और नीश की आंखें नफरत और घिन से उसकी तरफ देख रही होती है। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। नीश रोलो को बताती है कि वही क्लेटन की बेटी है और यहाँ वो अपने पिता की तलाश में ही आई है। वो पिता जो अब उसे पहचान भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी रूह को इतना तड़पाया गया है कि वो अब अपनों को भी पहचान नहीं पाता। और क्लेटन उसे बताती है कि उसने रोलो के पानी में जहर मिला दिया था और यहाँ पर आने से पहले उसी ने एसी खराब कर दिए थे, ताकि वो गर्मी के मारे उससे पानी मांगे और वो जहरीला पानी वो उसे पिला सके। रोलो ये सब फटी आंखों से चुपचाप सुन रहा है, क्योंकि वो अब उस हालत में है जो नीश से माफी मांगना तो दूर कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। रोलो ही वो राक्षस है जिसने सिर्फ क्लेटन की ही नहीं, बाकी के किरदारों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो एक पागल बिजनेसमैन है जिसे सिर्फ पैसा दिखता है, ना कि इंसानियत। लेकिन आखिर में उसकी सारी चालाकी और पैसा उसके कुछ काम नहीं आता है और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सताए लोगों का हुआ था। इसके बाद नीश एक डिवाइस निकालती है और क्लेटन के पिंजरे को हैक करती है। वो रोलो को उस तरह डिजिटल कॉपी कर देती है जैसे उसके पिता को किया गया था और अब रोलो खुद पिंजरे में कैद है और अब उसकी आत्मा भी बार बार इलेक्ट्रिक शॉक से तड़प रही है। और नीश बंदर के उस खिलौने को वहां ले आती है ताकि कैरी भी उस बंदर के खिलौने के अंदर से इसे तड़पता हुआ देख सके। जिसके बाद नीश टाइमर को 10 सेकंड से बढ़ा देती है ताकि उसके पिता की आत्मा को मुक्ति मिल सके। और वहां से निकलते वक्त कैरी जो उस बंदर के खिलौने में है वो उसे अपने साथ ले लेती है और उस कीचेन को भी, जिसमें रोलो की आत्मा तड़प रही है, ताकि वो उसे अपनी माँ को दिखा सके जो उसके मस्तिष्क में उसकी चेतना के रूप में बसी है।
जिसके बाद नीस म्यूजियम को आग के हवाले करके वहां से चली जाती है, इस उम्मीद में कि शायद दोबारा ऐसा कोई म्यूजियम इस दुनिया में नहीं बनाएगा। ब्लैक म्यूजियम एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि जब तकनीक और लालच मिलते हैं तो इंसान कितनी नीचाई तक जा सकता है। यहाँ हर वस्तु किसी की बर्बादी की कहानी है और कुछ कहानियां कभी भुलाई नहीं जाती। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत को कैद किया गया और उसका तमाशा बना दिया गया। ये कहानी इंसानी दिमाग की अंधेरी गलियों की एक झलक देती है, जहां अक्सर लालच, हवस और एंटरटेनमेंट की भूख इंसानी दिमाग पर ऐसे हावी हो जाती है कि इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वो आखिर एक इंसान है, ना कि कोई दानव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारा ये चैनल बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है और आप सबके सहयोग से ये बहुत ही जल्द हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।